राम राम भाई सभी को। और कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और चलो कुछ बातें कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। जो थोड़ा सा स्टूडेंट शांत बैठे हुए हैं या ये सोच रहे हैं कि रिज़ल्ट अब नहीं आएगा या अभी तो टाइम लगेगा और अभी इलेक्शन के रिज़ल्ट भी नहीं आए हैं। वो तो आप सबको पता ही होगा, इलेक्शन के रिज़ल्ट तो 3 तारीख को आएंगे, 3 दिसंबर को। बट आप लोग अपने रिज़ल्ट के बारे में भी अब थोड़ा सा ये सोचो कि इसके बाद आपके रिज़ल्ट की ही बारी है। अब मुझे थोड़ा सा अगर मैं देखूं, मेरी एक फैमिली है, मतलब कुछ लोग हैं जो वहाँ रहते हैं एमपी में, और दोस्त भी हैं बहुत सारे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे जो मुझे मिले थे। वहाँ पर एग्ज़ाम देने गया था मैं, एमपी में इंदौर में गया था, तो वहाँ पर मिले थे मुझे और उनसे मेरी अच्छी दोस्ती हुई और नंबर एक्सचेंज हुए। तो उनसे मेरी बात होती रहती है, वो मेरे कांटेक्ट में रहते हैं। तो मेरी उनसे बात हुई है और भी मैंने अपने थोड़े एक दो लोगों से पता लगाया है। और मुझे भी ऐसा लगता है अंदर से कि अब जो आप लोगों का रिज़ल्ट है वो 3 दिसंबर को आ जाएगा, इसका मतलब इलेक्शन का रिज़ल्ट। और उसके बाद 10 से 15 दिन मान लो, आई थिंक 15-20 दिसंबर के आसपास आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा एमपी पुलिस का। जहाँ तक मुझे लगता है कि 99% चांस ये हैं, पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि आपका रिज़ल्ट 15-20 दिसंबर तक आ जाएगा। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे थे फिजिकल की, वो तो बहुत अच्छे हैं और उनका तो बहुत अच्छा स्कोर रहने वाला है, नो डाउट। और कुछ जो स्टूडेंट अब ये सोच रहे हैं कि हम तैयारी नहीं करते हैं या हमारे नंबर कम हैं या अभी तो रिज़ल्ट ही नहीं आया, रिज़ल्ट का वेट करते हैं, रिज़ल्ट आने के बाद तैयारी करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग गलत कर रहे हो, अपने साथ, किसी और के साथ नहीं। क्योंकि टाइम ऐसे चला जाएगा। और सितंबर में पेपर हुए थे और अब कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर नवंबर, 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, 2.5 महीने हो चुके हैं एग्ज़ाम हुए। अगर आप लोगों को लगता था कि लैब में आपके नंबर अच्छे थे और स्टूडेंट के मुकाबले, तो मुझे ऐसा लगता था कि आपको अब तक तैयारी कर देनी चाहिए थी और अब तक आपका फिजिकल पूरा तैयार होता। मैं ये नहीं कहता कि लॉन्ग जंप करो या फिर गोला फेंक करो, गोला फेंको, क्योंकि उसमें थोड़ा ये है कि लॉन्ग जंप में अगर हम लॉन्ग जंप करते हैं तो उसमें इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इतना टाइम हम लॉन्ग जंप नहीं कर सकते, 2-3 महीने लगातार। लॉन्ग जंप का तो ये है कि अगर आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के बाद भी 10 से 15 दिन आराम से मिल जाएंगे, 15 दिन, तो आप लॉन्ग जंप तो आराम से कर सकते हो। क्योंकि जो स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट रनिंग की प्रिपरेशन कर रहा है, रनिंग कर रहा है डेली 1.5 या 2 महीने से, उसे लॉन्ग जंप करने में कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप लोग रनिंग कर रहे हैं तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, और वेट नहीं बढ़ेगा तो आपकी बॉडी एकदम फ्लो में रहेगी, हल्की रहेगी। और आप जब लॉन्ग जंप करोगे तो लॉन्ग जंप में सबसे ज़्यादा जो मेन रोल होता है वो होता है पिकअप का, उछाल का। जैसे आप रनिंग करते हुए आ रहे हैं और जितना आप उछाल लेंगे, सॉरी भैया, सॉरी सॉरी, जितना आप उछाल लेंगे उतना ही वो लॉन्ग जंप बहुत ज़्यादा लंबी जाएगी। और उछाल कैसे आएगा बॉडी का? वो आएगा रनिंग से, वेट कम होने से, बॉडी फ्लो में रहने से, और कंटिन्यू रनिंग करोगे उससे। तो अब जब मतलब कुछ स्टूडेंट अब भी ये सोच रहे हैं कि रिज़ल्ट आने के बाद हम तैयारी करेंगे, तो ऐसा मत सोचो, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। आज 26 तारीख हो गई है और मान लो 20 तारीख को रिज़ल्ट आता है और उसके बाद 10 या 15 दिन आप लोगों को मिलते हैं। तो मैं यही कहूँगा, 1 महीना है, 35 से 40 दिन है। और आप भी ये सब बात जानते ही होंगे कि 15-20 दिन में या 30 दिन में रनिंग कंप्लीट नहीं होती, रनिंग अच्छी नहीं होती, आप सब जानते हो। और अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे 2 से ज़्यादा महीने हो गए, 2 महीने 10 दिन के आसपास हो गए, मतलब वही मानो 70 दिन के आसपास मुझे फिजिकल करते करते हो गए हैं। और अब जाकर मेरी रनिंग अच्छी आने लगी है। क्योंकि शुरू में मेरी भी रनिंग, बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि भैया मेरी रनिंग नहीं होती, मुझसे रनिंग नहीं होती, मेरा सांस फूलता है और बहुत जल्दी थक जाता हूँ।
तो वो सब आप लोगों के साथ नहीं, हर किसी के साथ होता है। जब हम किसी फील्ड में नहीं होते हैं या हम रनिंग छोड़ देते हैं तो हमें वो चीज़ बहुत टफ लगने लगती है। मेरे साथ भी यही था। मैं तो सच बताऊं, 300-400 मीटर दौड़ कर ही हाफ जाता था। जी कैड़ा करके अगर मैं भागता था ना, अपना जी कैड़ा करके कि हाँ मुझे भागना है, तब मैं जाके लास्ट 1 या 1.5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट कर पाता था। जेन्युइन तरीके से सच बता रहा हूँ, दिल से इतना ही भाग पाता था मैं। अब जब मैंने धीरे धीरे हल्की हल्की नॉर्मल नॉर्मल स्टेप रखे और मेरे पेन हुआ टांगों में, 1 महीने तक तो मेरे पेन ही रहा, बट मैंने रनिंग नहीं छोड़ी। क्योंकि वो कहते हैं ना, ग्राउंड का जो दर्द होता है ना, वो ग्राउंड में ही जाता है। अगर तुम ये सोचो कि हम हफ्ते भर रनिंग कर लें और आपके दर्द हुआ और आप रेस्ट ले लोगे ना, तो वो दर्द ऐसे ठीक नहीं होगा। क्योंकि जब आप ग्राउंड में पहुंचोगे ना, तो वो दर्द फिर वही उसमें कंडीशन में आ जाएगा। तो जो ग्राउंड का पेन होता है ना, वो ग्राउंड में ही जाता है। तो अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगाओ, जब 2 महीने में मेरी ये रनिंग कंप्लीट हुई है, 2 महीने से ज़्यादा में, तो आप लोग कैसे सोच सकते हो कि आप 1 महीने में इतना अच्छा फिजिकल कर लोगे। मैं मतलब मेरी वीडियो में जो भी मेरा भाई या मेरी बहन कमेंट करते हैं, मैं उनसे बस यही कहता हूँ कि आप लॉन्ग जंप मत करो, गोला मत फेंको, बट रनिंग को कंटिन्यू रखो। क्योंकि लॉन्ग जंप का तो ऐसा है, लॉन्ग जंप आप 10-15 दिन में कर लोगे और गोला भी फेंक लोगे। गोला इज़ द ऑल अबाउट ऑल योर स्ट्रेंथ। जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उस पर ही निर्भर करता है गोला फेंकना। हाँ, आई नो स्ट्रेटजी, टेक्निक सब होते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा काम आती है ना गोला फेंकने में, वो मेरे हिसाब से है आपकी स्ट्रेंथ। मैंने बहुत से बंदे ऐसे देखे हैं जो कुछ भी टेक्निक नहीं लगाते, गोला यहाँ रखते हैं और ऐसे फेंक देते हैं। तो सब स्ट्रेंथ का खेल है। अच्छा खाओगे, रनिंग करोगे और फिजिकल में रहोगे, मतलब रोज़ डेली रूटीन का फॉलो करोगे, तो बॉडी में ऑटोमेटिकली आपकी जान बन जाएगी। मुझे देखो, 2 महीने मेहनत करने के बाद अब जाकर मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि अगर मेरा रिज़ल्ट बनता है या मैं मतलब फ़िज़िकल के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाता हूँ, तो मुझे अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं आराम से फ़िज़िकल को कर सकता हूँ। और अगर मैं आपको बताऊँ तो ज़्यादा नहीं, मैं 70-75 के आसपास फ़िज़िकल में नंबर ला सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तो 35 से 40 दिन और मिलने वाले हैं, तो जब तक मैं और अच्छी तैयारी कर लूँगा। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे थे ना फिजिकल की, तो वो तो बहुत प्लस पॉइंट में हैं। क्योंकि उनकी तो ऑलरेडी 2-3 महीने की तैयारी हो चुकी है, 2.5 महीने की, और अब उन्हें और टाइम मिलेगा। तो आप लोग खुद सोचो, आप लोग अभी तैयारी में लगोगे, आपके नंबर 60-65 नंबर आएंगे, और वो लोग अभी 6-70 का फिजिकल उन्होंने कर लिया कंप्लीट, और अभी उन्हें और 30-35-40 दिन मिल जाएंगे। तो वो अभी और 7 से 8 नंबर या 10 नंबर तक बढ़ा सकते हैं। तो हो गए ना वो आप लोगों से आगे। मान लो अगर रिजल्ट थोड़ा मेरी डाउन भी चली गई और उनके तो नंबर अच्छे आ रहे हैं फिजिकल में, तो वो तो आप लोगों से वैसे ही ऊपर चले जाएंगे। तो मैं बस आप लोगों से यही तो कहता हूँ, जो भी मेरी वीडियो में कमेंट करते हैं, कि आप लोग रनिंग तो करते ही रहो कंटिन्यू। ये मत सोचो नंबर आएगा या नहीं आएगा। मान लो नंबर आ गया और आपके कंप्लीट नहीं है रनिंग, तो आप तो वैसे ही डाउन चले जाओगे। क्योंकि जो बंदे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका तो बहुत अच्छा फिजिकल आ रहा है, वो तो आपसे बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ, जिनके नंबर कम है वो उन्हें तो और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि उनके तो मतलब उनसे 15-20 नंबर फालतू लाने पड़ेंगे फिजिकल में, तभी तो आप फाइनल सिलेक्शन ले पाओगे। वरना चलो मान लो अगर आपका अब रिजल्ट बन गया, शॉर्ट लिस्ट हो गए फिजिकल के लिए, तो आप लोग वहाँ नंबर नहीं लाओगे तो फाइनल में बाहर हो जाओगे। तो आपको फिर और ज़्यादा दुख होगा कि यार 2-2 चीज़ें क्लियर करने के बाद, टेस्ट पेपर क्लियर कर किया और फिर फिजिकल भी क्लियर किया और उसके बाद फाइनल में बाहर हो गए। तो समझ रहे हो ना। तो अपना अब रिज़ल्ट में ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अभी तो ये सरकार अपना ही रिज़ल्ट देगी, अपने कामों में व्यस्त है। तो आप लोग इन पर ध्यान मत दो, अपना फिजिकल करो, अच्छा खाओ पियो, और जो फ्री टाइम मिलता है दिन में, थक भी जाते हैं फिजिकल के बाद। ऐसा है, मुझे तो पता है कि फिजिकल करने के बाद दिन में आधे 1 घंटे की नींद तो चाहिए होती है, बिल्कुल आती ही आती है। और आप जब खाना खा लेते हो तो दिन में तो सोना ही पड़ता है 1 घंटे कम से कम। तो फिर भी मैं यही कहूँगा कि 1-2 घंटे पढ़ाई के लिए भी निकाल लेना किसी और अदर एग्ज़ाम में। जैसे कि मेरा भी एग्ज़ाम आ रहा है, आप लोगों को सबको पता ही होगा, मेरे भाई बहनों को जिन्होंने मतलब मेरी वीडियो देखी है, EMRS JSA,
उसका एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसमें थोड़ा प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ। बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन हाथ लगती है या जो भी जिससे मैं पूछता हूँ, जो भी कुछ लोग बताते हैं, मैं आपके साथ शेयर करने आ जाता हूँ। बस मैं अब भी फिर यही बात कहूँगा, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, अपना लग जाओ, क्योंकि रिज़ल्ट आएगा फिर ये बहुत तेज़ी से काम करेंगे। जब मान लो इन्होंने रिज़ल्ट दिया और उसके बाद फिर तुम्हें मुश्किल से मुश्किल 10 या 15 दिन मिलने वाले हैं, और मान लो आपका फिजिकल स्टार्टिंग में ही पड़ गया पहले या दूसरे दिन, तब आप लोग क्या करोगे? इसलिए अभी टाइम है। और अब ऐसा टाइम भी नहीं है कि गर्मी पड़ रही है या फिर कुछ ज़्यादा भाइटी या चौमासी पड़ रहे हैं कि आपको दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं है, सुबह इतना अच्छा मौसम रहता है, ठंड रहती है, रनिंग करो, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली। सांस भी कम फूलता है ठंड में। तो आई नो कि ठंड में थोड़ा सा जिनको जुकाम खांसी प्रॉब्लम रहती है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रनिंग करने में, बट फिर भी सर्दियों में अच्छा है, अच्छा खाओ पियोगे। और सर्दियों में तो साग रोटी, अच्छा चाय पियो, दही खाओ, दूध पियो, इन सबको खाओ। और बाहर का कुछ मत खाना, अंट शंट मत खाना कि कुछ और भी ले लो, कभी डाइट के चक्कर में, रनिंग के चक्कर में कुछ और भी खाने लग जाओ, तो वो मत खाना। ठीक है, फिजिकल करते रहो और अपना तैयारी जारी रखो, और रिजल्ट बहुत जल्द आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से 15-20 दिसंबर के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर हम देखें तो हो सकता है कि जनवरी में आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएं, तो तैयार रहो भाई बिल्कुल। मेरा तो बस यही कहना है कि अब जो बैठे हुए थे ना घरों में या तैयारी नहीं कर रहे थे सोच कर क्या नंबर आएगा या नहीं आएगा, रिजल्ट का वेट कर लेते हैं, मैं लास्ट बार फिर वार्न कर देता हूँ, आप लोगों को चेतावनी दे देता हूँ कि रिजल्ट का वेट मत करो। रिजल्ट के वेट में बैठे रहोगे ना, फिर आप मान लो फिजिकल तो चलो कर दोगे, मैं ये नहीं कह रहा फिजिकल नहीं करोगे, बट आपके नंबर वही 45, 50, 55, लास्ट 60। अब ये बताओ, तुम्हारे 65 नंबर हैं, तुम 60 नंबर लाकर फाइनल सिलेक्शन ले लोगे क्या? बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपके 65 नंबर है, मैं मानता हूँ कि 5 नंबर आपके बढ़कर 70 हो गए, फिर भी आपको 75 नंबर लाने पड़ेंगे फिजिकल में, तब जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसलिए भाइयों तैयारी में लगे रहो, खींच दो अब मीटर और अपना ग्राउंड जाओ, रोड पे दौड़ो, जहाँ भी जगह हो, जहाँ भी आप लोग जा सकते हो वहीं जाओ और अपना रनिंग करो। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम देखते हैं, फिर गोला फेंक की तैयारी करेंगे, साथ में लॉन्ग जंप की तैयारी करेंगे। नाम आ जाता है रिजल्ट में तो, और बाकी सब बाबा महाकाल के हाथ में है, जो वो हमें देंगे या जो उन्होंने सोचा होगा हमारे लिए वो सबसे बेहतर होगा। तो नो टेंशन, टेंशन मत लेना कि होगा या नहीं होगा, अपना कर्म करते रहो और बस बाबा पे विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। ठीक है गाइज, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।